क्या सच में माँ मरियम का प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में कोई महत्व या कुछ रोल नहीं है? प्यारे भाइयों बहनों, मैं रेणुका तिग्गा, आइए मैं आप सभी को सबसे पहले पवित्र बाइबिल की ओर ले चलती हूँ। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 तक। उन्होंने महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस वासना से बच गए जो वासना के कारण इस संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वर के स्वभाव के सहभागी बन गए। और एक वचन है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 2 तक। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कईयों से मिली, हमारे गैर कैथोलिक भाई बहनों से, कई पास्टरों से मिली। उनका यही कहना है कि वो कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप माँ मरियम को स्वीकार नहीं करते हो तो आप कभी भी सच्चे विश्वासी, सच्चे क्रिश्चियन नहीं कहलाओगे, क्योंकि माँ मरियम के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और हाँ, माँ मरियम कुंवारी है, ये सबूत चीख चीख के पवित्र बाइबिल देती है। और माँ मरियम बचपन से लेकर क्रूस मरण तक प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। अभी आप देख सकते हो दुख भोग का समय चल रहा है, और आप ध्यान दीजिए कि हर कदम कदम में कौन है उनके साथ। प्रभु यीशु मसीह के साथ माँ मरियम है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह ही यीशु है, प्रभु है मानोगे, तभी आप मानोगे कि माँ मरियम ही प्रभु यीशु मसीह की माँ है। इतना ज्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गलती आप लोगों की नहीं है। जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको सिखाया जाता है, जो आपको सुनाया जाता है, वही आप सीखते हो। पर आपका विश्वास यही है कि माँ मरियम का प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, तो ये गलत है। जो विश्वासी माँ मरियम को नहीं अपनाते हैं, वो विश्वासी अनाथ हैं, बिना माँ के हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि कैथोलिक चर्च के सामने माँ मरियम का गोरोटो होता है। गोरोटो नहीं भी होगा तो माँ मरियम का तस्वीर होगा, क्योंकि माँ मरियम के सामने सिर झुकाना, प्रणाम मरिया प्रार्थना करना, विनती करना, वो प्रभु यीशु मसीह को जाता है। माँ मरियम से विनती करना अर्थात प्रभु यीशु मसीह से विनती करना है। और हमें माँ मरियम हमेशा रास्ता दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे जाया जाए। माँ मरियम के सहारे हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। माँ मरियम सहारा है प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाने की। अभी आप देख रहे हो दुख भोग का समय चल रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, पछताप कीजिए कि माँ मरियम को एक बार आप समझ के देखिए। अभी दुख भोग का समय है। अभी हर कदम कदम पे प्रभु यीशु मसीह के साथ माँ मरियम है, क्योंकि जितने घाव प्रभु यीशु मसीह को मिले उतने दर्द माँ मरियम को मिलता है। और जब
प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में से उतारते हैं तो माँ मरियम के गोदी में रखते हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह जीव नहीं उठते तब तक उनके शिष्य बहुत घबरा रहे थे। तब माँ मरियम उन्हें संभालती है, अपने बच्चे के जैसे संभाल के रखती है, उन्हें गुठ बना के रखती है कि कैसे साथ में रहा जाए। उन्हें प्रार्थना करने के लिए बताती है, एक साथ रहने के लिए बताती है, सबको इकट्ठा करती है, उन्हें बिखरने नहीं देती। उनके शिष्यों को माँ मरियम उन्हें हिम्मत देती है, उनके साथ रहती है, उन्हें सही रास्ता दिखाती है, उन्हें प्रार्थना करने के लिए दिन और रात उनके साथ रहती है, उनके साथ प्रार्थना करती है, कि उन्हें बताती है कि प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रार्थना में कितनी हिम्मत मिलती है। माँ मरियम उनको संभाल के रखती है। अगर आप लोग अभी भी ये सोचते हो कि माँ मरियम का कोई महत्व नहीं है तो आप लोग गलत हो। मैं तो यही कहूंगी। मैंने कईयों से मिला, उन्होंने यही कहा कि आप लोग तो माँ मरियम का आराधना करते हो। हम माँ मरियम का आराधना नहीं करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हम माँ मरियम से विनती करते हैं, उनसे अनय विनय करते हैं कि वो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के चेलों की तरह हमेशा संभाल के रखे, हमें प्रभु यीशु मसीह तक जाने का रास्ता बताए, मार्ग बताए। हम नहीं करते हैं माँ मरियम का पूजा, हम उन्हें विनती करते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले कैथोलिक लोग सबसे पहले माँ मरियम को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे सृष्टिकर्ता की माता है, जननी है। माँ शब्द ही पवित्र है। आप लोग इतना संकोच क्यों? आप लोग पवित्र बाइबल में देखिए, पवित्र बाइबल में पढ़िए। आप लोग अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हो तो आप कैथोलिक कलीसिया का पवित्र बाइबल पढ़ के देखिए कि सच्चाई क्या है। माँ मरियम के ऊपर उंगली मत उठाइए। माँ मरियम अगर आप लोगों के साथ नहीं है तो आप सब अनाथ हो। आप सब अनाथ कैथोलिक विश्वासी हो। जो माँ मरियम को नहीं अपनाता वो अनाथ है। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की माँ हमारी माँ है। आप बाइबल अध्ययन सही से कीजिए। सही अगर आपको कैथोलिक विश्वासी बनना ही है तो आप फादर जी से कनेक्ट कीजिए। हर एक पल्ली में हर एक जगह चर्च है, कैथोलिक चर्च है, वहां जाकर आप संपर्क कीजिए। आपको सही दिशा मिलेगा, सही वचन पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। आप गलत भावनाएं लेकर बाइबल पढ़ते हो और माँ मरियम के ऊपर उंगली उठाते हो। माँ मरियम के ऊपर उंगली उठाना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। सभी को जय यीशु।